नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्षित आईएएस अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार, यानी कि भाषा। सबसे पहले हमने पहले वीडियो के अंदर क्या जाना था कि भाषा के विकास कैसे हुआ। उसके बाद में हमने भाषा के अंदर जो वर्ण होते हैं, सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्णों की, उसके बारे में अध्ययन किया। फिर वर्णों के अंदर वर्णों को दो भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन दोनों में। फिर हमने स्वरों का अध्ययन किया। फिर स्वरों के बाद में हमने व्यंजनों का अध्ययन किया, और व्यंजनों के और स्वरों के अध्ययन करने के बाद में वर्ण और शब्दों के मेल से जो सार्थक समूह बनता है वो क्या कहलाता है, वो शब्द कहलाता है। तो आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि भाषा के अंदर शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, किन से मिलके बने, इनका क्या संगठन है, क्या कौन से तत्व इनमें मिले होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द विचार। शब्द विचार क मतलब इसके दो भाग हैं, एक क हो गया, दूसरा ख। कल हमने बताया था ना कि हमारी जो भारतीय संविधान के अंदर हमारी जो हिंदी देवनागरी लिपि को अपनाया गया, उसके अंदर एक तो वैसे हम भाग एक भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है हम इसको भाग एक लिखने की बजाय भाग क लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जो भाग दो होगा उसको भाग ख के द्वारा हम समझ लेंगे। ठीक है, तो शब्द विचार क्या होता है। ठीक है, तो शब्द के बारे में हम विचार करेंगे। अभी शब्द कहाँ से कैसे क्यों आया, तो सभी को पता है शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं। ये डेफिनेशन दी हुई है हमारी, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह है। यानी कि वर्णों में क्या निकलती है, ध्वनियां निकलती है। ठीक है, तो ध्वनि समूह है वह ध्वनि समूह है जो सार्थक हो, वे दो स्वर या वर्ण जिनसे मिलकर जो ध्वनि समूह बनता है उसका कोई अर्थ निकले। सार्थक का मतलब समझ गए, जिनसे कोई अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वैसे तो शब्द बहुत सारे होते हैं, देखो कई व्यंजन मिला लिए हमने, जैसे क फ च, ये मिला लिए, ये तीन वर्णों को मिलाया, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये शब्द नहीं बना है। वो शब्द ध्वनि समूह है जिनसे कोई सार्थक अर्थ निकले, उसका कोई उद्देश्य हो। जो शब्द हमारे सामने हमने निर्माण किया है, जिस शब्द का या जिस शब्द को हमने निर्मित किया है, बनाया है दो वर्णों के मेल से या फिर एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनाया है, तो उसका कोई मतलब निकलना चाहिए कि इसका अर्थ ये होता है, इसीलिए ये शब्द बना है। जैसे उदाहरण ले लो, सेव। ठीक है, तो सेव का मतलब हमें पता है, सेव एक फल है, खाने वाला फल है। ठीक है, यहाँ पे एक स व्यंजन है और इसके अंदर ए स्वर की मात्रा है और प्लस में वै लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एक ये सार्थक शब्द बन गया। और ये सार्थक शब्द नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। सीधी सी बात है, इसी को शब्द कहते हैं। यानी जो जिन भी शब्दों या जिन भी वर्णों का मेल हो, चाहे एक से अधिक वर्णों का मेल हो, चाहे दो से अधिक वर्णों का मेल हो, लेकिन जब वो कोई समूह बनता है, ध्वनि समूह बनता है, तो उसका क्या होना चाहिए, महत्व होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसमें अर्थ के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, उसी को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। भी शब्द क्या होता है पता चल गया, शब्द वर्णों से मिलकर बना होता है। और वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, पता है हमें। ठीक है, आगे शब्द के भेद। अब शब्दों के कितने भेद हैं। शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, उत्पत्ति और स्रोत दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है ना। रचना या बनावट, यानी किससे मिलकर बने होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और प्रयोग, यानी इसका कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे, कौन से शब्द का प्रयोग हमें कहाँ करना है, इसके बारे में बताया। प्रयोग तथा अर्थ, किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ लेना है हमें, अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जाते हैं। यानी शब्द कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो गए, पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना हो गया, तीसरा प्रयोग हो गया, और तीसरा चौथा अर्थ हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार अलग अलग जैसे इनके शब्दों के भेद किए, वैसे ही हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है उत्पत्ति या स्रोत, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का क्या मेल है या फिर कैसे इनको बनाया गया है। तो देखते हैं, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को निम्न चार उपभेदों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांट दिया, चार भागों में बांट दिया। अब वो चार उपभेद कौन कौन से हैं जिनसे शब्द बने हैं, तो सबसे पहले हमारा है तत्सम शब्द। कौन सा है, तत्सम शब्द। अब ये देखो हमारे सामने शब्द का तो हमने क्लियर कर लिया कि शब्द क्या होता है, इसका तो हमें ज्ञान हो गया।
अब ये शब्द कहाँ से कैसे निकल के हमारे सामने आए, उनके बारे में भी अध्ययन कर लिया कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर भी बन सकते हैं, रचना के आधार पर भी बन सकते हैं, प्रयोग के आधार पर भी बन सकते हैं, हमें इनको कहाँ प्रयोग में लेना है, अर्थ के आधार पर भी बन सकते हैं, हमें पता है, ठीक है ना। 4 प्रकार से बन सकते हैं, देख लिया। लेकिन सबसे पहले हम चले उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति यानी जहां से शब्दों का निर्माण होता है, शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है, मतलब जिस भाषा से शब्द निकले हैं। किसी भी भाषा का आधार स्तंभ सबसे पहले क्या होता है, वर्ण होता है। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। तो किसी भी भाषा को मुख्य रूप या चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए क्या होते हैं, शब्दों की महत्व बहुत होता है, शब्दों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। तो हमारे जो हिंदी भाषा के जो शब्द हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी भाषा के शब्द सबसे पहले कहाँ से निकले हैं, मेन बात ये हो गई, ठीक है ना। तो हिंदी भाषा के शब्द कहाँ से निकले हैं, उत्पत्ति का मतलब हम समझ गए, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं, ठीक है ना, कहाँ से इनका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है पहला। तो हमें पता है क्या तत्सम शब्द क्या होता है, नहीं पता है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, किसी भी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा, हमारे हिंदी भाषा से पहले कौन सी भाषा थी, उसकी हमारी मूल भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत भाषा की हिंदी भाषा की जननी है, ठीक है ना। तो हमारी जो मूल भाषा है वो संस्कृत से निकली है। तो हमने संस्कृत के वो शब्द जो हूबहू जैसे संस्कृत में आज प्रयुक्त होते हैं, वही हमने हिंदी के अंदर ऐड कर लिए। उनको क्या बोला जाता है, तत्सम शब्द बोला जाता है। यानी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्व का मतलब होता है उसके, सम मतलब समान। हमारी जो मूल भाषा संस्कृत थी उसके समान हमने जो शब्द लिए हैं, जैसे के तैसे, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे संस्कृत में थे सेम टू सेम, वैसे ही हमने उठा के हमारी हिंदी के अंदर जोड़ दिया कि ये हिंदी में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो उनको क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आ गया, तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत के शब्द है, जैसे थे संस्कृत में वैसे ही हिंदी में उनका प्रयोग कर दिया। सीधी सी बात है, संस्कृत वाले हिंदी में काम में ले लिए तो क्या बन गए, तत्सम बन गए। हो गया क्लियर, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। इसके बाद में देखो आगे, जैसे इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। जैसे आज हमने हिंदी के अंदर किसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि तैसे, जैसे तत्सम शब्द है तो अंटालिका। संस्कृत में अंटालिका को क्या कहते हैं, अंटालिका ही कहते हैं, और हिंदी में भी इसको अंटालिका बोल दिया, ठीक है ना। तो ये हमने सीधा संस्कृत से उठा लिया, इसमें कोई जोड़ तोड़, कोई परिवर्तन, कोई चेंज कुछ नहीं किया। और उसके बाद में है अर्पण। अर्पण को भी हमने वैसे ही ले लिया, जैसे संस्कृत में भी अर्पण को अर्पण ही बोलते हैं और हिंदी में भी इसको अर्पण ही बोलते हैं। आमर और उष्ट्र और कर्ण और गर्दभ और क्षेत्र, यानी ये वे शब्द हैं जो कि संस्कृत में भी इसी रूप में आज विद्यमान है और हमारी हिंदी में भी इनका प्रयोग इसी रूप में होता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको तत्सम शब्द बोलते हैं। क्लियर हो गया तत्सम शब्द। इसके बाद में 2 नंबर उत्पत्ति के आधार पर जो भेद है हमारा शब्दों का, यानी 2 नंबर जो शब्द बनते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उसका नाम है तद्भव शब्द। इन्हें क्या बोला जाता है, तद्भव। तद का मतलब हो गया उसके, और भव भव का मतलब हो गया उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न। तो उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया, जब संस्कृत में थे तो उनको और बोला जाता है। जैसे जैसे देखो, भाषा का विकास कैसे होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। उसमें परिवर्तन होता रहता है, नई चीज आती रहती है, पुरानी चीज हटती रहती है, कई बार पुरानी चीज रह जाती है और उसके अंदर नई चीज को जोड़ दिया जाता है और नया शब्द का निर्माण किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे कई संस्कृत भाषा के शब्द थे जिनका क्या है हो गया कि धीरे धीरे, पहले प्रचलन था लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनमें परिवर्तन हो गया और उन शब्दों में भी इसका परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो वे शब्द जो संस्कृत में थे, ठीक है, संस्कृत से जब हमने उनका प्रयोग हिंदी में किया तो उनका मूल रूप हमने बदल दिया मतलब नए शब्द बना दिए, पुराने शब्दों से नए शब्द बना दिए, उनमें कोई मात्रा की कमी कर दी या कोई नया शब्द, नया वर्ण जोड़ के उनके शब्दों को थोड़ा अलग रूप दे दिया, तो परिवर्तित हो गया। हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं, यानी संस्कृत के शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग करने वाले क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के शब्दों से ही उत्पन्न हुए हैं, मतलब नए शब्दों का निर्माण हुआ है, उनको तद्भव कहते हैं, ठीक है ना।
जैसे देखो संस्कृत में चंद्र चंद्र होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में चंद्र को क्या बोलते हैं? चांद बोलते हैं। ये किससे उत्पन्न हुआ है? ये चंद्र से उत्पन्न हुआ है, यानी संस्कृत के चंद्र से ही चांद पैदा हुआ है। इस चंद्र से ही हमने इस चांद को बनाया है, नया बना दिया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। ये तो तत्सम ही रहेगा और ये तद्भव हो गया। संस्कृत में अग्नि को क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसका हमने रूप बदल के क्या कर दिया? अग्नि को आग बना दिया, यानी हिंदी में अग्नि को क्या बोलेंगे? आग बोलेंगे। जिह्वा, संस्कृत में जिह्वा, जीभ को बोलते हैं। हमें तो अब पता चला है, हिंदी आई है तब सामने। पहले जिह्वा को क्या बोलते थे? संस्कृत में जिह्वा बोलते थे जीभ को, और आज हमने क्या कर दिया है? जिह्वा को बदल के नाम नया दे दिया, जीभ बोल दिया है। यानी प्राचीन टाइम की संस्कृत की जिह्वा आज जीभ बन गई है, ठीक है ना। तो बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तत्सम संस्कृत वाले शब्द होते हैं और तद्भव संस्कृत से उत्पन्न शब्द होते हैं, ठीक है ना। उसका थोड़ा रूप परिवर्तन, नए शब्द होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे हैं तत्सम तद्भव शब्दों की सूची। इस प्रकार दी हुई है कि किस प्रकार है हमारे तत्सम और तद्भव में कितना परिवर्तन है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए। कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए। तो हमारे सामने चार ऑप्शन होते हैं, चारों में से हमें एक को छांटना होता है। तो हम उसको छांटेंगे कैसे? बता रही हूं मैं, कैसे छांटेंगे। देखो, जब हमें पता होगा कि संस्कृत में अकार्य होता है और हिंदी में इसका नाम परिवर्तन करके क्या बना दिया? इसको एकाज बना दिया। हमें पता होगा कि संस्कृत में तो इसको अकार्य बोलते हैं, आंख को अक्षी बोलते हैं, अग्र को आगे को अग्र बोलते हैं, ठीक है। ये तो तत्सम है। ये तीन ऑप्शन दे दिए और इनके साथ एक नया दे दिया, एकाज दे दिया। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो जब हमें पता होगा एकाज तत्सम नहीं है, तद्भव है, तभी हम इसको सही करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, अध्ययन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम इसमें सफल होंगे। तो एकार्य तत्सम शब्द है और एकाज तद्भव नया शब्द है, हिंदी का शब्द है, ठीक है ना। एकाज हिंदी का है, एकार्य संस्कृत का है। अक्षी, अक्षी संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। और आंख हिंदी का शब्द है। हमें ये भी याद रखना होगा कि ये आंख हिंदी है या तत्सम है, ठीक है ना। तो आंख क्या है? हमने बनाया है आंख को हिंदी में, लेकिन पहले क्या थी? ये अक्षी थी। अगर मतलब पहले संस्कृत में इसको अगर बोलते थे, लेकिन हमने इसको आगे कर दिया, अगर को आगे बना दिया। अंध को हमने अंधेरा बना दिया, अमावस्या को हमने अमावस बना दी, अग्नि को हमने आग बना दी, अक्षय को हमने आखा बना दी। अक्षय को आखा, पहले अक्षय बोला जाता था, लेकिन आज क्या है? आखा तीज आती है ना, आखा तीज सावन का महीना में आवा है, वैशाख का महीना में भी आवा है आखा तीज। मतलब अक्षय का नाम बदल के हमने क्या कर दिया? आखा कर दिया। तो इनका रूप परिवर्तन हो गया। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे शब्दों में भी परिवर्तन आ गया। हर एक चीज में परिवर्तन आता है, तो शब्दों में तो आना ही था, भाषा में भी परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। आज हम कौन से शब्दों का प्रयोग करें? इनका भी कर रहे हैं और इनका भी कर रहे हैं। इनका कैसे करें? इनका तो एग्जाम में कर रहे हैं कि ये शब्द कौन से हैं, मूल शब्द ये हैं और इनसे बने हुए शब्द ये हैं। तो ये हमारा मूल शब्द हो गया, संस्कृत का अज्ञान हो गया। और आज हम अज्ञान को क्या बोलते हैं? अजान बोलते हैं। संस्कृत का मूल शब्द था अन्न, और आज हम इसको क्या बोलते हैं? अनाज। अन्न को हमने अनाज बना दिया, आमलक को हमने आंवला बना दिया। और एग्जाम में कैसे आता है कि आयस का तत्सम शब्द बताइए, तो क्या होगा? आदेश होगा। ये क्वेश्चन देखो, आयस, आयस को क्या बोलते हैं संस्कृत में? आदेश। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? आदेश। ईख का तत्सम शब्द बताइए, इक्षु। इष्टिका का तद्भव शब्द बताइए। इष्टिका किसको बोलते हैं, किसे कहते हैं? क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाते हैं। ईर्ष्या को बोलते हैं, ईख को बोलते हैं, ईंट को बोलते हैं, या ऊंट को बोलते हैं। ऐसे ही आते हैं ऑप्शन में आंसर तो, लेकिन हमें पता होना चाहिए इष्टिका को ईंट बोलते हैं, ठीक है ना। पहले ईर्ष्या ये ऐसा था, लेकिन हमने इसका रूप बदल के ऐसा कर दिया, ठीक है। वक्त के साथ साथ बदल गया ये सारा। अब देखो, मूल रूप था उष्ट्र। उष्ट्र नाम थोड़ा अजीब सा लगा, समझ में नहीं आया। कई विद्वानों ने सोचा ये तो अजीब नाम है, चलो इसको थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, उष्ट्र को ऊंट बना देते हैं। तो आज हम क्या बोलते हैं? उष्ट्र को ऊंट बोलते हैं। पहले क्या नाम था? ऊंट था, उष्ट्र था। अंचल को हमने आंचल बना दिया, ममता का आंचल। कज्जल,
काजल शब्द किससे मिलकर किससे निकला है? कज्जल से निकला है, ठीक है ना। पहले क्या था, ये कज्जल था, आज हमने इसको क्या बना दिया, काजल बना दिया। काष्ठ, काष्ठ से कौन सा शब्द बना है, काठ बना है। गर्दभ, गर्दभ शब्द आज हम किसके लिए प्रयोग में लेते हैं, आज हम गधा के लिए प्रयोग में लेते हैं। आज का गधा पहले क्या था, गर्दभ था। ग्रंथि, ग्रंथि को आज हम गांठ कहते हैं। और ग्रामीण, ग्रामीण को आज हम क्या कहते हैं, गंवार कहते हैं। यानी कि पहले क्या थे, पहले ग्रामीण और शहरी थे, लेकिन आज हमने क्या कर दिया, ग्रामीणों को क्या बना दिया, गंवार बना दिया, सीधा ही गंवार नाम दे दिया इनको। ये हमने हिंदी में रूप परिवर्तन किया, इतने सालों में, वर्षों से परिवर्तन होता आ रहा है। पहले क्या था, घट क्या था, आज क्या है, पहले का घट आज क्या बन गया, घड़ा बन गया। चेत शब्द किस, चेत शब्द का मूल शब्द क्या है, चेत्र है, चेत्र से चेत बना है। छिद्र से क्या बना, छेद बन गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना। उसके बाद में पहले जन्म इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन आज जन्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे जन्म कहते हैं। पहले ज्येष्ठ था, लेकिन आज इसको जेठ बना दिया, जेठ का महीना आ गया। जीवा, पहले जीवा थी, आज हमने उसको जीभ बना दी। जीना का मूल शब्द क्या है, तो जीर्ण है। जीना किसे निकला है, जीर्ण से निकला है। टिक्का को पहले क्या बोलते थे, तिलक बोलते थे, तिलक, तिलक किया है, राज तिलक किया है। पहले थे ना राजा महाराजा, क्या बोलते थे, राजा का तिलक किया है, ठीक है। आज क्या बोलते हैं, टिक्को करियो भाई, कद करियो है। जब शादी होती है तो टिक्का किया जाता है ना, तिलक ही करे, लेकिन बिना आपा के बना दियो तिलक ने, टिक्का बना दिया, राजा ही बना दियो। तरण, पहले जो तरण था आज वो क्या बन गया, तिनका बन गया, तिनका बना दिया तरण को, बेचारे को। दही को पहले क्या बोलते थे, दधी बोलते थे, यानी दही का मूल शब्द क्या है, दधी है। दांत का मूल शब्द क्या है, दंत है। धर्म का नया शब्द क्या है, धर्म, ये नया ऐसे बना दिया, पहले धर्म में ऐसे मात्रा लगती थी, अब ऐसे पूरा रह लगा दिया इसका। धरणी को क्या बोलते हैं, आज धरती बोलते हैं। नगन को क्या बोलते हैं, नंगा बोलते हैं। नयन का नया शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, नेन। नासिका, नासिका का नया तद्भव शब्द बताइए, तो कौन सा है, नाक है। नाक को पहले नासिका बोलते थे। नींद का तत्सम शब्द बताइए, निंद्रा। नाच का तत्सम शब्द बताइए, नृत्य। और नींब से क्या नया शब्द बना है, वो बना है नीम। नींब से क्या बना है, नीम बना है, नींबू नहीं बना, ध्यान रखना। पितर, पितर से क्या बना है, ये पितर बन गया, पहले ये पितर थे, अब ये पितर बन गए। पाद का मतलब होता है पैर, पहले पैरों को क्या बोला जाता था, पाद बोला जाता था संस्कृत के अंदर, आज हिंदी में क्या बोलते हैं, पैर बोलते हैं। पुत्र को पूत बोलते हैं हिंदी में। भगत को भगत ये बना दिया, ठीक है ना, पहले भगत था अब भगत बना दिया। मिष्टान, पहले मिष्टान था, आज क्या होती है, मिठाई होती है। पहले मिष्टान बनते थे घरों में, आज मिठाई बन रही है। मौत का नाम था मृत्यु, मृत्यु से निकला है मौत शब्द, ठीक है। मुख, मुख शब्द का तत्भव शब्द है, मुख से बना नया शब्द कौन सा है, मुंह है। जस का तत्सम शब्द है यश, पहले जस को क्या बोलते थे, यश की प्राप्ति हुई। यतन, यतन को आज बोलते हैं जतन। वाष्प को बोलते हैं आज हम क्या बोलते हैं, भांप, भांप निकल रही है, वाष्प कोई नहीं बोलता, भांप निकल रही है। विवाह को आज बोलते हैं ब्याह है, ब्याह मांड दियो। वर्षा को बोलते हैं बरसात आ रही है। वानर को बोलते हैं बंदर, और शर्करा को बोलते हैं शक्कर, ठीक है। उसके बाद में हमारे ये जो सीख है, सीख का मूल शब्द क्या है, शिक्षा, शिक्षा से निकला है ना सीख। सूखे का मूल शब्द है शुष्क। सियार का मूल शब्द है श्रृंगाल, श्रृंगाल से बना है सियार, ठीक है। सर्प, पहले सर्प था, आज क्या बन गया, सांप बन गया। संध्या को बोलते हैं सांझ। सत्य को बोलते हैं आज सच बोलो, पहले बोलते थे सत्य बोलो, सत्यवादी हरिश्चंद्र। हास्य का आज, हास्य को क्या बना दिया हमने, हंसी। और क्षेत्र को क्या बना दिया, खेत। पहले ये इतना क्षेत्र हमारी सीमा में आता है, ये हमारा है सारा का सारा क्षेत्र, आज उसी क्षेत्र को हम क्या करें, ये इतने खेत हमारे हैं, इतना बीघा खेत हमारा है, ठीक है। तो हमने पहले जो बड़ा दायरा था उसको आज हमने शॉर्ट रूप दे दिया है, ठीक है। दिस इज क्लियर। इसके बाद में तीसरा हमारा उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उसका नाम है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, देशज मतलब देसी, सीधी सी बात है, देसी जी का आपा मेन अपना बोलचाल का शब्द है, अपना आप का खुद का है, किंगा ही कोनी, ना कोई देसी ना कोई विदेशी ना कोई दूसरी भाषाओं लेड़ा ना कोई और नया बनाया, अपना ही बनाया है, ठीक है। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा, आम जनता द्वारा, क्षेत्रीय जनता समझ गए, आम जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, यानी ठीक लगे ओ नामिंग सही जच्चा को, ठीक है।
बोलने में भी सीधो है, साधो है, स्पष्ट है, अर्थ भी बढ़िया निकले है, सारंग समझ में आ जाए। सीधी सी बात है, अभी 100 में से 90 लोगों के समझ में आ जाता है, इसका मतलब ये शब्द काम में लेने वाला है, ठीक है ना। 10% लोगों के नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीख जाएंगे, साथ में रहेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक है। तो अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्दों कहते हैं। साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है, यानी ये कहाँ से निकले पता नहीं, कौन सी भाषा से आई हैं, किसी देश से आई हैं, विदेश से आए हैं, कहाँ से बने हैं, कौन सी लिपि से लिए गए हैं, तो उनका कोई पता नहीं, तो उनको क्या बना दिया, देशज बना दिया, बस देशी है। तथा हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से आ गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देशी शब्द समझ गए, देशी हो गया मतलब अपने आप हमारे अपने शब्द, ठीक है, दूसरे नहीं है, विदेशी नहीं है। इसके बाद में है अपनी गढ़त से बने शब्द। अब देशज शब्द के अंदर भी इसने कई भाग बना रखे हैं, ए भाग बना दिया, ये देखो ए बना दिया। अपनी गढ़त से बने शब्द, अपनी गढ़त से मतलब जैसे हमने बना दिया, अपनी गढ़त से बने शब्द है ऊट पटांग, ऊट पटांग, उधम, अंगोछा, कंजड़, खटपट, खचाखच, खर्राटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर। ये नाम हमने कैसे रखे, क्योंकि हमें लगा कि इनका ये नाम सही होगा। जैसे ये खर्राटा है, रात को कोई सोता तो अरे आवाज आ रही है, कैसी आ रही है, बार बार ऐसे खर्र खर्र होता है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, खर्राटा। धीरे धीरे वो नाम प्रचलित हो गया और बाद में वो नया शब्द बन गया, उसका अर्थ निकलने लग गया, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। खिड़की बना दिया, वे खड़खड़ करती है, हवा आती है, आंधी आती है, तूफान आता है, जब भी आता है तो खिड़की हिलने लगती है, इसका मतलब इसको क्या कहें, ये खड़खड़ कर रही है, इसका मतलब इसको खिड़की बना दिया। खुरपा बना दिया, गाड़ी बना दी, गड़गड़ाना मतलब बादल जब गड़गड़ाते हैं, गड़गड़ गड़ की आवाज आती है, तो हमने उस ध्वनि से ही उसका शब्द बना दिया, ठीक है ना। तो ये गड़गड़ाना हो गया, गड़बड़ हो गया, घेवर हो गया। चम्मच बना दी, चह चहाना, चिड़िया चह 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 करती है, उसको हमने कह दिया चिड़िया चह चहा रही है, ठीक है ना। चिमटा, चिमटा हो गया। चाट, चुटकी, ऐसे ऐसे बजाते हैं, तो ये क्या बज रहा है, ये चुटकी बज रही है, ठीक है ना। चिंगाड़ना, चट्टी, चोहरा, छल छलाना, झंडा, झगड़ा, टट्टू, ठटेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर, दीदी, पटाखा, फटफट, बड़बड़ाना, बटलोई, बाप। ये सारे शब्द क्या हैं, अपनी गढ़त से बने शब्द हैं। हमको अच्छा लगा, हम भी ये शब्द काम में आने चाहिए, धीरे धीरे उनका प्रचलन होने लग गया और ये बाद में शब्द बन गए। और इन शब्दों का मुख्य महत्व होता है कि इनका स्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए, भी इस शब्द का अर्थ यही निकलेगा, ठीक है ना। इनका अर्थ मिलने लग गया, हिंदी भाषा में इनका धीरे धीरे प्रयोग होने लग गया और आज इन्होंने अपनी अलग ही जगह बना ली है इन शब्दों ने। दूसरे हैं द्रविड़ जातियों के भाषाओं से आए देशज शब्द। ये जो द्रविड़ जातियां हमारे देश में विद्यमान थी, उनसे भी हमने हिंदी भाषा के अंदर कोई शब्दों को जोड़ा है, जिन शब्दों को हमने हमारी हिंदी भाषा में ऐड किया द्रविड़ जातियों से लेकर। तो वो शब्द कौन से हैं, जैसे अनल है, कजल है, नीर है, पंडित है, माला है, मीन है, कांच है, कट्टी है, चिकना है, ताला है, लुंगी है, डोसा है, इडली है। ये कहाँ से आई है, ये दक्षिण भारत से आए हैं। द्रविड़ जातियां कहाँ पे रहती थी, दक्षिण भारत में रहती थी, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, लुंगी, ताला, चिकना, ये हमने अपनी हिंदी भाषा के अंदर इनको ऐड कर लिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में है कोल संस्थाल आदि जातियों की भाषा से बने हिक्की के देश शब्द जो हैं उनमें है कदली से केला, यानी कोल संस्थाल जो भाषा थी हमारे भाषा परिवार हैं उनसे ली हुई है। पहले वो कदली बोलते थे, कदली से हमने इसको क्या बना दिया, केला बना दिया, कि कदली को ही केला बोलते हैं, ठीक है। करपास से हमने इसको कपास बना दिया। पहले वो जो जातियां करपास शब्द का प्रयोग करती थी वो आज नहीं है विद्यमान, क्योंकि उनका टाइम एज पूरा हो गया, पीरियड पूरा हो गया, तो वो खत्म हो गई। लेकिन हमें लगा कि वो तो खत्म हो गए, पूर्वज तो चले गए आगे, तो अब हम आए हैं, नए आए हैं, नई जनरेशन सामने आई, नई जनरेशन ने सोचा भाई ये खरपास क्या होता है, रै को हटा दो, छोटा करो इसे, शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बोला, कपास बना दिया, ठीक है। ऐसे ही होता है, आगे से आगे और ही शॉर्ट होता जाएगा। फिर सरसों आ गया, कोड़ी आ गया, तांबुल आ गया, परवल आ गया, बाजरा आ गया, भिंडी आ गया। ये शब्द हमने कहाँ से लिए, कोल संस्थाल आदि जातियों से लिए हैं। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द, अंग्रेजी, अरबी, फारसी भाषा से भी हमने कई शब्दों को लिया है, उनके बारे में अध्ययन हम अगली वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे।